प्रिय छात्रों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन क्लास में मैं रामेश्वर शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन्हीं के जीवनी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जीवन कैसा था, उनके जन्म कब हुआ था, उनके जीवन में कितने संघर्ष हुए, फिर तब उनका कैसे नाम रोशन हुआ। बाल गंगाधर तिलक भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वे निडरता, राष्ट्रभक्ति, लोक सेवा तथा त्याग के गुणों से ओतप्रोत एक महान व्यक्ति थे। उनका स्वयं का नाम तो बाल था, उनके पिता का नाम गंगाधर था। मराठा परंपरा के अनुसार उनके नाम के साथ उनके पिता का नाम जुड़ा हुआ था। बाल गंगाधर का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। आरंभिक शिक्षा उन्होंने स्थानीय विद्यालय में ही प्राप्त की थी। बाल गंगाधर की निर्भीकता की कितनी ही कहानियाँ प्रचलित है। आइए उनके बाल के जीवन बचपन के बारे में आपको हम बता रहे हैं। एक बार बाल गंगाधर अपनी कक्षा के कमरे में बैठे हुए थे। कुछ लड़कों ने मूंगफली खाना आरंभ कर दिया। वे छिलके फर्श पर बिखेरते रहे। कुछ समय के पश्चात अध्यापक महोदय कमरे में आए और फर्श पर मूंगफली के छिलके देखकर क्रोधित हो उठे। अध्यापक महोदय ने पूछा, मूंगफली के छिलके किसने बिखेरे हैं? सभी विद्यार्थी चुप रहे। इस पर अध्यापक और भी क्रोधित हो उठे तथा बोले, देखो, नहीं बताओगे तो सबकी पिटाई होगी। यह सुनकर बाल गंगाधर एकदम बोल उठे, गुरुजी, जब मैंने मूंगफली नहीं खाई तो आप मुझे क्यों पीटेंगे? यह सुनकर अध्यापक महोदय मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर उन्होंने बाल गंगाधर को थपकी देते हुए कहा, बाल, तुम अवश्य एक दिन महान व्यक्ति बनोगे। बाल गंगाधर किसी प्रकार का किसी से भेदभाव भी नहीं सहन करते थे। एक बार उनके साथ एक मित्र उनके घर आया। उन्होंने अपनी माता जी से कहा, माँ, मेरा एक मित्र मेरे साथ आया है, हमें कुछ खाने के लिए दो। फिर माँ 2 प्लेटों में एक लड्डू रख कर दोनों के लिए लाई। संयोगवश जो प्लेट बाल गंगाधर के सामने माँ ने रखी, उसमें रखा लड्डू बड़ा था। बाल गंगाधर एकदम बोल उठे, माँ, यह भेदभाव क्यों? मेरी प्लेट का लड्डू बड़ा क्यों है? माँ ने हंसकर कहा, तो यह प्लेट अपने मित्र को दे दो, न मैंने भूल से तुम्हारे आगे रख दी है। माँ का उत्तर सुनकर वे बहुत प्रसन्न हो गए थे। बीए उत्तीर्ण करने के पश्चात बाल गंगाधर कानून की शिक्षा प्राप्त करने लगे। उन्होंने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्हीं दिनों स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे नेताओं के संपर्क में आ गए तथा देश सेवा में जुट गए। अनेक बार उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। एक बार उन्हें बर्मा के मांडली नगर की जेल में भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने गीता का अनुवाद किया तथा अपनी इस कृति का नाम गीता रहस्य रखा। यह बहुत ही प्रशंसनीय माना गया है। बाल गंगाधर पूर्ण कर्मयोगी भी थे, अर्थात वे कर्म करने में विश्वास रखते थे, केवल उपदेश देने में नहीं। एक बार महाराष्ट्र में प्लेग की भयंकर महामारी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग इस महामारी के चपेट में आकर मृत्यु का ग्रास बनने लगे। बाल गंगाधर ने इस भयंकर छूत की बीमारी की परवाह न करके लोगों की सेवा आरंभ कर दी। अपने ही विचारों के कुछ साथियों की मंडली बनाकर अपने ही साथियों के साथ अपने ही सभा कर करके एक ऐसी मंडली बनाई जिससे कि रोगियों की देखभाल में जुट गए। यही नहीं, मृतकों के दाह संस्कार का भी उन्होंने प्रबंध करवाया। महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर को तिलक की उपाधि दी, तभी उनका नाम
बाल गंगाधर तिलक हो गया। तब से वे बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए। तिलक स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने राष्ट्रीय भावना का प्रचार करने के लिए 2 समाचार पत्र भी निकाले। उनके नाम थे केसरी और मराठा। केसरी तो मराठी भाषा में था, परंतु मराठा अंग्रेजी भाषा में था। इन दोनों समाचार पत्रों से तिलक ने अंग्रेजों की नीतियों को भांडा फोड़ना आरंभ कर दिया। इन समाचार पत्रों ने भारतीय लोगों को देश प्रेम के प्रति जागरूक बनाने में खूब सहायता की। तिलक ने जनता को नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक का स्वास्थ्य जेलों में रहने के कारण बिगड़ चुका था। बाल गंगाधर तिलक का स्वास्थ्य जेलों में रहने के कारण बिगड़ चुका था, परंतु वे देश सेवा के कार्य से पीछे हटने का नाम नहीं लेते थे। अंततः अगस्त 1920 को वे स्वर्ग सिधार गए, प्रभु को प्यारे हो गए, अपना शरीर छोड़ दिए। बाल गंगाधर तिलक के देहांत से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को बड़ा धक्का लगा था, परंतु अब तक महात्मा गांधी मैदान में उतर चुके थे। उनके नारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी नारे के अनुरूप भारतीय जनता ने भी स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान किया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। प्यारे बच्चों, इसमें बाल गंगाधर तिलक के जीवन, शिक्षा दीक्षा और उनके पूरे जीवनी, उनके संघर्ष, उनके किए हुए कार्यों के प्रति उनके जीवन में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।